दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एचसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एचसीएस का जो प्री का जो अभी पेपर हुआ था, उसका रिज़ल्ट कब तक आ पाएगा और मेंस की जो स्ट्रैटेजी है एचसीएस की है ना पीसीएस की, वो क्या होगी, कितने पेपर होते हैं, कब तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है मेंस की। और एचसीएस 2022 का जो पेपर हुआ था अभी, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और एक दो चीज़ और है, फिफ्थ कॉलम वाला इशू भी है, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्री का जो रिज़ल्ट है हरियाणा पीसीएस का, वो लगभग फर्स्ट वीक में आ जाएगा अगले महीने की। तो ये देख लेना, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत कम एस्पिरेंट ने पेपर दिया था और हरियाणा पीसीएस इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं। तो लगभग 15 से 20 दिन के बीच में, और उससे पहले ही 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला हम स्टेट देखेंगे कि मेंस की स्ट्रेटजी हरियाणा पीसीएस की, कि इसमें 4 पेपर होते हैं। और पहला जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में प्रेसी लिखना होता है पैसेज आता है, आपका एस्से होता है, और वोकैब और जनरल ग्रामर जो एसएससी सीजीएल में पूछी जाती है, कॉमन एरर, इडियम एंड फ्रेजेज वगैरह, और ये सब चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। दूसरा जो पेपर होगा हिंदी का, और हिंदी के पेपर में हमें इसमें वही लगभग पहले जैसा ही है, सेम टू सेम। बस इसमें थोड़ा सा अलग ये कि ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी। पहले पेपर में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो ये ट्रांसलेशन भी आपको करना पड़ेगा इसमें। हालांकि ये सब चीज़ें जो यूपीएससी का मेंस होता है उसमें भी आती हैं, हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन वहाँ पर वो कंपलसरी पेपर होता है, वहाँ पर मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। अगला हम यहाँ देखेंगे कि इसमें लेटर एंड प्रेस आएगा, ऐसे आएगा सिमिलर जो इंग्लिश की, पहले पेपर में इंग्लिश में लिखना होता है, दूसरे में हिंदी में लिखना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी ग्रामर आएगी, जिसमें वही सेम टू सेम मुहावरे, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आएंगी। थर्ड पेपर जो होगा वो जीएस का होगा। थर्ड पेपर में एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मॉडर्न इंडिया आएगा, इसमें कल्चर होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होगा, और इंडियन पॉलिटी होगा, करंट इश्यूज होंगे जो फिलहाल में करंट चल रहे हैं। और यहाँ पे टॉपिक्स होंगे सोशल रिलेवेंस से संबंधित, सोसाइटी पर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, रूरल एजुकेशन या रूरल हेल्थ सेक्टर। तो ये चीज़ सोशल इश्यूज़ के बारे में चीज़ें इसमें आएंगी। जो पार्ट 2 होगा इसका, पार्ट 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी होगी, इंटरनेशनल अफेयर और इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या WHO, वो भी इसमें आएंगे पेपर 3 के पार्ट 2 में। और इसमें साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें आएंगी, जो जनरल साइंस है वो देखने को मिलेगी आपको। और लास्ट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, ग्राफ डायग्राम वगैरह का। वो बहुत सिंपल होता है, हम पेपर को भी देखेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व टैकल करेंगे अगले आने वाले 2 वीडियो में। और बाद में इसमें एक पेपर होता है एस्से का, पेपर 4। पहले 2 है ऑप्शनल होते थे, ऐसे नहीं ऑप्शनल, सॉरी, पेपर 4 ऑप्शनल का होता है। जो पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब एक ही ऑप्शनल होता है। तो ये चीज़ें इस बार से चेंज हो रही हैं। पिछली बार 2 ऑप्शनल लिखे गए थे, कोई भी 2 ऑप्शनल ले सकते थे, लेकिन इस बार एक ऑप्शनल हो रहा है। अभी ये सब चीज़ें हैं मेंस की। अब हम ये देखेंगे कि मेंस का जो पेपर है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि आपको नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में पेपर होने के पूरे चांस इस समय दिख रहे हैं। आगे जैसे भी सिचुएशंस होगी या उस समय हम देखेंगे कैसा होगा, कैसा नहीं हो पाएगा। और लेकिन फ़िलहाल की तारीख में यही हो रहा है कि एचसीएस बहुत तेज़ी से रिजल्ट निकालना की कोशिश कर रहा है, और फटाफट वो मेंस को निकालेगा, मेंस का पेपर कराएगा। क्योंकि ये बहुत दिनों से ये पेपर ये जो वैकेंसी ये पेंडिंग है,
तो इनको फिल करना है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि HCI की 2022 की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। मैं हालांकि पहले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। उससे पहले हम 5th कॉलम का जो इश्यू हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ हम जो 5th कॉलम का जो इशू है इसको देखते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि जो 5th कॉलम का इशू है ये लगभग बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा हो गया है। हालांकि HCS ने इसके बारे में क्लियरली गाइडलाइंस निकाल दी हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली फिल नहीं करके आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली फिल करके आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंथी था और कैलकुलेटिव था। इवन पेपर 1 भी बहुत कैलकुलेटिव था। पेपर 2 की तो बात हम कर ही नहीं रहे। पेपर 1 कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन थे और उसके बीच में भी ऑप्शन थे। यानी कि इन्होंने UPSC को बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश की। कॉपी तो हम नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि HCS ने इस बार से अपने जो पेपर का स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है एज इक्विवेलेंट टू UPSC। और यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पेपर का जो फ्रेगमेंटेशन, हालांकि इसके बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि HCS में 2022 का जो पेपर है, साइंस के 26 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आए थे, 18 हिस्ट्री से थे और 7 कल्चर से थे और 7 पॉलिटी से थे और इकोनॉमी से 3 थे और 100 GK से भी 3 थे और मिसलेनियस से थे 5 और करंट अफेयर से थे 13 क्वेश्चन। तो यहाँ हम देखेंगे ऑफिशियल की आंसर आ चुकी है हरियाणा PCS की। कट ऑफ मेरे हिसाब से वही जाएगी, बस थोड़ा बहुत इसमें 1-2 मार्क्स चेंज हो सकता है। बहुत अभी एक एस्पिरेंट ने सुबह मेरे पास कमेंट किया था कि 40 कट ऑफ जाएगी, दैट नॉट पॉसिबल। अब 40 कट ऑफ, हाँ आप ये कह सकते हो कि फिजिकल चैलेंज की जा सकती है तो हम कह सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की 40 कट ऑफ जाएगी तो इसका मतलब तो यही है कि आप HCS के पेपर को बहुत कम हल्के में ले रहे हैं। इतना भी हल्के में नहीं ले सकते पेपर को, लेंथी पेपर था, लेकिन इतना टफ भी नहीं कह सकते कि आप पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे, लगभग 40 से 45%, जिनको आप आराम से इजीली कर सकते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसा लगभग हर पेपर में देखने को भी मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो SC की कट ऑफ है वो 45 के आसपास करने की, 45 के आसपास करने लगा हुआ है, तो ये 42 से लेके 45 के बीच में जा सकती है। और BCB की कट ऑफ 50 इसमें लिखा हुआ, तो ये जा सकती है 48 से लेकर 50-52 के बीच में। एक्चुअली ये मैंने पहले बनाया था तो इसमें थोड़ा टाइम नहीं मिला दोबारा बनाने का। और BCA की कट ऑफ जाएगी 45 से लेके 48 के बीच के आसपास कर। और EWS की कट ऑफ जाएगी 45 से लेकर और 50 के बीच में आसपास कर जाएगी ये। और यहाँ पर हम एक चीज़ और दोबारा से देख लेते हैं, वैसे भी मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ, जो पिछले साल कट ऑफ गई थी, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट के मन में ये रहता है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी 2021 में जब ये पेपर कैंसिल हो गया था। हालांकि उस समय मैं पहले ही बता चुका हूँ पेपर बहुत आसान आया था, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, करंट अफेयर भी इतना लेवल का नहीं था और पॉलिटी से 27 के आसपास क्वेश्चन आए थे। इस बार 7 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आए तो ईजी नहीं थे, बल्कि पिछली बार जितने 27 क्वेश्चन आए थे उसमें से 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो बाकी सारा जो पोर्शन था बहुत ईजी आ गया था। SC की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ 68.50 गई थी और SC की कट ऑफ 54.50 गई थी और BCA की कट ऑफ 58.70 गई थी और BCB की कट ऑफ गई थी 66.25 और EWS की कट ऑफ थी ये 60.25। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा वीडियो था, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और हम मेंस के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं इस समय जिनको नीड हो रही है मेंस में किस तरह के पेपर आएगा, सारे पेपरों को हम एक एक करके देखेंगे भी, किस तरह का पेपर आता है, हिंदी का पेपर कैसा होता है, इंग्लिश का पेपर कैसा होता है, GS का पेपर कैसा होता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। धन्यवाद गाइज। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।